हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑन सेमीकंडक्टर फिजिक्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन पढ़ा था फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। आज के सेशन में हम देखेंगे कि हाउ कैन दीज सेमीकंडक्टर्स कंडक्ट, राइट। बट फॉर दैट वी हैव टू कंसिडर अ सेमीकंडक्टर ब्लॉक। अगर आपको डायग्राम में दिख रहा है, दिस इज अ सेमीकंडक्टर ब्लॉक जिसका लेंथ है L एंड इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने A अज्यूम कर लिया है, राइट। अब when we have applied an external voltage V, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी E। नाउ सेमीकंडक्टर्स में बच्चों कंडक्शन दोनों चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स भी कंडक्ट करते हैं और होल्स भी कंडक्ट करते हैं। एंड under the influence of this external electric field, the electrons will move in the direction opposite to the field and holes will move in the direction of the field। ये हम ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं। अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन या इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी Ne है और होल्स का कंसंट्रेशन या होल्स की डेंसिटी NH है। नाउ द चार्ज कैरियर्स under the influence of electric field they attain a drift velocity। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक कांस्टेंट वेलोसिटी से धीरे धीरे ये चार्ज कंडक्टर्स ड्रिफ्ट करने लगते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी Ve है और बच्चों होल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vh है, राइट। अब दो चार्ज कैरियर्स हैं तो करंट भी दोनों चार्ज कैरियर्स की वजह से होगा। Let us assume that the total current is IE plus IH. What is IE? Current due to electrons, right? And what is IH? It is the current due to holes. Is that very clear? Right? Up we know the relation between current density and drift velocity. Current and drift velocity, इसके बीच का रिलेशन हम जानते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। द रिलेशन इज I इज इक्वल टू NeAVD। N is the number of charge carriers, E is the charge, A obviously is the area and VD is the drift velocity। यहां पर बच्चों इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होगा करंट, होल्स के लिए अलग होगा करंट। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ IE? It will be number of electrons, charge on electron A and the drift velocity of electrons। ठीक है ना। ऐसे ही होल्स के लिए क्या आ जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ होल्स, चार्ज ऑन होल्स। हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन और होल पर सेम चार्ज होता है, केवल पोलैरिटी अलग होती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो सेम। यहां पर हम ले लेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर होल्स। नाउ व्हाट विल बी द टोटल वैल्यू ऑफ करंट? Total value of the current will be Ne into E into A into VE plus NH into E into A into VH। This will be the total value of the current। अब यहां से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि E into A मैं कांस्टेंट दे सकता हूं, तो this will be NeVe plus NhVH। This is what I am going to get। Is that very clear? अब बच्चों V is equal to IR, Ohm's law all of us are aware of, and R is equal to rho L upon A। जहां पर A क्या है? A है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक। एंड व्हाट इज रो? दिस इज माय रेजिस्टिविटी। बाकी सारे टर्म्स हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, फाइन। नाउ यहां से I का वैल्यू आ जाएगा V by R and we know that E is equal to V by L। this is the relation between electric field and potential। तो यहां से मैं V की वैल्यू लिख सकता हूं E into L upon R। ये R का वैल्यू यहां पुट कर दूं तो I का वैल्यू आ जाएगा EL divided by rho L upon A। L से L gets cancelled and I get E into A upon rho। very clear। यहां से E अपॉन रो का वैल्यू आ जाएगा I अपॉन A। नाउ व्हाट इज I? I इज द टोटल वैल्यू ऑफ द करंट जो हमने यहां पर निकाली हुई है। ये वैल्यू हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है, तो व्हाट विल I गेट?
E अपॉन रो इज इक्वल टू आई की जगह हमें रखना पड़ेगा ई ए, दिस विल बी ई ए एन ई इंटू वी ई प्लस एन एच इंटू वी एच, राइट, divided by a. Now this a gets cancelled and I get E upon rho as E times of Ne into Ve plus NH into VH. Is that very very clear? ये आ गया बच्चों मेरा E upon rho यानी कि रेजिस्टिविटी का वैल्यू. हमें निकालना है कंडक्टिविटी, राइट. कंडक्टिविटी के लिए वी हैव टू यूज अ रिलेशन कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स. ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मोबिलिटी इज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट, राइट. मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी नॉट इलेक्ट्रिक करंट. तो यहां पर दो चार्ज कैरियर्स हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी अलग होगी, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट. होल्स की मोबिलिटी अलग होगी, एक्सक्यूज मी, होल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. आई एम सॉरी, इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. अब Ve की वैल्यू कितनी आ गई? इट विल बी म्यू ई इंटू ई, एंड Vh की वैल्यू कितनी आ गई? इट विल बी म्यू एच इंटू ई. ये वैल्यूज बच्चों हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है, राइट. अगर हम ये वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी विल बी गेटिंग E अपॉन रो इज इक्वल टू, इट्स वेरी सिंपल, आपको सिर्फ स्टेप फॉलो करने हैं. E टाइम्स ऑफ एन ई इंटू म्यू ई इंटू ई प्लस एन एच इंटू म्यू एच इंटू ई. अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, इस ई को और इस ई को मैं कैंसिल कर सकता हूं. आई विल गेट 1 अपॉन रो इज इक्वल टू ई टाइम्स एन ई इंटू म्यू ई प्लस एन एच इंटू म्यू एच. यहां से रो का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 अपॉन ई एन ई म्यू ई plus NH into mu H. So this gives us the expression for the resistivity of a semiconductor. अब हमें मालूम है that conductivity, यहां पर लिख देता हूं conductivity, we represent it with sigma which is equal to 1 upon rho. तो अगर conductivity की बात करें, the expression for the conductivity would be E times of Ne into mu E plus NH into mu H. So this is a very very important expression for numericals, right? और NCERT CBSE में ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, बहुत पूछा जाता है. You directly get a question on the conductivity and resistivity of semiconductors. Is that very very clear, right? Short lecture है, less than 10 minutes. You will be able to thoroughly understand the conductivity in any semiconductor, right? अच्छा, साथ ही साथ हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं that Ne into NH is equal to Ni square. ये हमने पढ़ा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हमने पढ़ा है Ne is equal to NH. अब ये जो दोनों लेक्चर्स में हमने फॉर्मूले डिराइव किए हैं, 1 2 3 and this one is the fourth formula. We'll have one lecture dedicated to numericals जिसमें हम ये सारे फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे. तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको मेरे आने वाले सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिल जाए. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू.